ह्रीं भैरवाय आपदुद्धारणाय मम भैरविध्वंसनकरणाय मम अभीष्ट सिद्धि गुरु गुरु भैरवाय ह्रीं ओम नमः। ओम कालिके कृष्ण रूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या भैरव महाराज आप लोगों का सदा कल्याण करें, आपको सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। कल जो है 23 तारीख के दिन खास करके भैरव अष्टमी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक समय आया है इस बार, क्योंकि शनिवार के दिन भैरव अष्टमी का प्रयोग हो रहा है। और भैरव ऐसे तो आज रात में 22 तारीख की रात में ही शुरू हुआ है, लेकिन शनिवार को शाम तक रहने का मतलब कि शनि भौमम आरभे सभी प्रकार के, क्योंकि जितने भी तंत्र का काम है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ है, चाहे तांत्रिक जितने भी तंत्र का प्रयोग है, उसको भगवान शिव जो है सो भैरव के रूप में कील दिए हैं। तो इसलिए भैरव को प्रसन्न करना, जैसे काल भैरव है, रुरु भैरव है, उन्मत्त भैरव है, तो जो जैसे साधना करता है उसकी उसी तरह से उसकी इच्छाएं पूरी होती है। भैरव कौन है? भगवान शिव है, क्योंकि जहां भी शक्ति पीठ है वहां पर भैरव जो है सो, जैसे कामाख्या में आपको उमानंद जी के नाम से हैं, तो उसी तरह जैसे गुहजेश्वरी देवी काठमांडू में है वहां पर पशुपतिनाथ है, तो इस तरह से भैरव महाराज का जो है सो माँ भगवती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा जो है सो सब पर बनी रहे और सभी प्रकार के जो है सो प्रयोग किया जा सकता है। कल जो है सो 23 तारीख को खास करके शनिवार के दिन आप भैरव की आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, हवन करा सकते हैं। तो इसलिए अगर जो साधक है उनके लिए भैरव का, क्योंकि आदेश अनुज्ञाम देहि, कारण यह है कि उनसे आदेश लेकर के ही कोई भी साधना की जाती है। इसलिए खास करके मैं यही कहूंगा कि जिसके यहाँ पर कोई भी प्रयोग हुआ है, जैसे इंदौर से भी मेरे पास फोन आया था, अमेरिका से भी 2-3 फोन आया, ऑस्ट्रेलिया से भी आया है कि महाराज मेरे यहाँ बहुत से परेशानी हो रही है। उसके लिए कल खास करके दिन शनिवार के दिन आप क्या करें कि वहाँ पर जो है सो भैरव के मंदिर है, भैरव के मंदिर जा करके आप 8 लड्डू जो है सो भैरव के यहाँ चढ़ाइए। पान के पत्ता, पान का बीड़ा बनवा लीजिएगा, जैसे पान आदमी खाता है उसका पूरा पान बना करके पान, लड्डू और अनार के साथ भैरव जी को आप चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि खास करके घड़ी का गोला, जो सूखा नारियल होता है, जटा वाला नहीं, जो छील करके जो खाया जाता है, उसको भी आप बलि के रूप में 4 बार तोड़ करके उसको बातोन भैरव के सामने अर्पण कर सकते हैं, अपने मनोकामना कह सकते हैं। क्योंकि देसी घी में क्या है कि घी का दीपक में कई बार दिक्कत हो जाती है। अगर शुद्ध तिल का तेल मिल जाता है वो अत्यंत उत्तम है, नहीं तो सरसों का तेल का भी आप उपयोग ले सकते हैं। भैरव जी का जो है सो आराधना कर सकते हैं, भैरव का जाप कर सकते हैं। खास करके कल गूगल का धूप जरूर करिए और गूगल का धूप जला करके आप अपने परिवार में, अपने घर में उसका जो है सो धुआं दीजिए और दे करके भैरव महाराज के यहाँ प्रार्थना करिए। आपके सभी प्रकार के कष्ट का दूराकरण होगा। खास करके देखिए
तंत्र में अक्सरहा मैं देखा हूँ, बहुत जब भी मेरा वीडियो तंत्र संबंधित आता है तो काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन तंत्र है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी आपको कहा था कि तंत्र क्या है? तंत्र जुक्ति है और समय का देन है। खास करके देखिए, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, हर आदमी का अपना अपना दिमाग से अपना अपना काम होता है। जैसे कि शरीर में कमजोरी हो तो बीमारियां भी आप पर प्रभाव देती है। उसी तरह से मैं आपको ये कहूँगा कि आप खान पान शुद्ध रखें, अपने घर में सफाई रखें, शुद्धता रखें। आप जिस भी देवता को, जिस भी इष्ट को मानते हैं, चाहे वो काली है, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, जिसको भी मानते हैं, उनका आराधना घर में रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नहीं घर में पूजा मूर्ति स्थान कराने का है, आप मंदिर में जाइए, वहाँ से पंडित जी जो पंचामृत देते हैं, पंचामृत भी होता है और चरणामृत भी होता है। तो चरणामृत उसको कहते हैं कि जो भी प्रतिमा है उसका स्नान किया जाता है, उस जल को तुलसी पत्ता के साथ उस जल को ले आइए। और ले आकर के एक चीज और ख्याल करिए कि जिस घर में परेशानी है अर्थ का, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, पैसा रुक रहा है, हमारा कारोबार बंद हो रहा है, उसके लिए वहाँ से जल लेकर के आइए, उसमें गंगा जल थोड़ा मिला लीजिए और थोड़ा मिला करके दाहिने साइड में पहले दरवाजा का बाहर से थोड़ा गिराइए, इसके बाद बाएं साइड में गिराइए। बाकी उस जल को घर में छिड़किए और छिड़कने के बाद सभी परिवार वाले उसको पान करें। आपके परिवार में बहुत ही सुकून और शांति मिलेगा। तो इसलिए कल शनिवार है, अगर साधक हैं काली सहस्रनाम का भी कर सकते हैं, काली मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप साधारणतया करना चाहते हैं तो नवारण मंत्र का कल से जाप करिए। और नवारण मंत्र में एक चीज और आपको बता दें, आपके परिवार में लगता है कि हमें कोई हमारे यहाँ मजबूरी में हमारे यहाँ कोई कुछ कर दिया है, हमारा काम नहीं बन पा रहा है, हमारे मन अशांत है। देखिए, कृत्रिम दोष तभी होता है, आपको कृत्रिम माने किसी का किया हुआ आपको महसूस होने का एक कारण यह है कि आप देखिएगा कि आपके परिवार में हर आदमी के पास सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा। आलस रहने का मतलब है कभी आदमी उठना नहीं चाहता है, उठने की इच्छा है लेकिन आलस हो जाती है। चलो, इसलिए दूसरा, आपस में मतभेद रहेगा, मन की विचारधाराएं जो है सो सही नहीं मिल पाती है, कारोबार बंद हो जाता है, परिवार में किसी की अचानक मौत हो जाती है, आपस में सम्मति नहीं होती है, सभी चारों तरफ से मन अशांत रहता है। घर से जब आप बाहर जाते हैं, घर ठीक रहते हैं और घर में आने के बाद बिना मतलब बिना कारण जो है आपके मन में परेशानी हो जाती है, घर में अशांति होती है। जैसे भोजन करने बैठे, प्यार से बैठेंगे, लास्ट में अंततोगत भोजन करने के समाप्त होते होते आपस में मतभेद हो जाता है, अनिद्रा ज्यादा आ जाती है, नींद ढंग से नहीं आए। तो ये सब चीजों का कारण है कि किसी ने आपके यहाँ कुछ किया हुआ है। अब हम खास करके इसलिए किसी को फोन आते पढ़ने पर नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं ग्रह का प्रभाव दिखाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर राहु शनि और केतु के युक्ति जो होगा तो उसमें आपके यहाँ कृत्रिम दोष हो सकता है। शनि नीच का हो, शनिवार तो 2.5 में है, 7.5 चल रहा है, या जो है सो आपको महादशा में अंतरदशा शनि का चल रहा है किसी का भी, उसमें राहु आपके धन स्थान में बैठा हो, 8वां में बैठा हो, क्योंकि राहु आप आडंबर करता है। राहु और केतु जो है सो पूर्वार्चित पुण्य को या पूर्वार्चित पाप को उजागर करता है। तो करेगा कहाँ से? किसी न किसी के द्वारा आपको करवाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि अब कल शनिवार है, अगर भैरव का साधना नहीं करते हैं मत करिए। अगर बाई चांस
ऐसे भैरव अष्टमी है, शनिवार है, शनिवार को खास करके काली का भी दिन होता है, बगलामुखी का भी होता है, हनुमान जी का भी होता है। तो हनुमान जी का हनुमानाष्टक का पाठ कल जरूर करें और हनुमानाष्टक का पाठ करते हुए गूगल का धुआं दीजिए, गूगल का आप जलाइए, एक बार पाठ करें और एक बार गूगल डालें, कम से कम 108 जो है सो हनुमान जी का पाठ कल करिए। बजरंग बाण का पाठ जो है ज्यादातर नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें हनुमान जी का शपथ दिया जाता है, इसलिए हनुमानाष्टक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हनुमान क्योंकि 11वां रुद्र जो है सो हनुमान जी ही है और बाकी भगवान शिव का जो है सो आप दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अभी आपके जीवन में बहुत बड़ा सुकून और बहुत बड़ा शांति मिल सकता है। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, भैरव महाराज आप पर प्रसन्न रहे और आप लोगों का कल्याण करें।